बड़े अच्छे लगते हैं। प्रिया, बेटा इधर आना। जी नानी। बेटा देख तो, ये साड़ी देख, तुझ पे बहुत सूट करेगी। फीके लोगों की फीकी पसंद। कपूर खानदान की बहुएं ऐसी हल्की साड़ियां नहीं पहनती हैं। अरे ये मंगलसूत्र दिखाना जरा मुझे। हाँ, मेरे साथ पुत्र देखना जरा, ए वाला मंगलसूत्र मैं तेरे वास्ते पसंद किया वे। ओह माय गॉड, कितनी तड़क भड़क है इसमें। शर्मा खानदान की बहुएं नानी स्वीट बट सिंपल चीजें पसंद करती हैं। ना ही वो खुद लाउड है और ना ही लाउड चीजें पहनना पसंद करती हैं। ओफो, इन नानी और दादी की लड़ाई में हम तो ऐसे ही खाम खाम मार जाएंगे। फिर शुरू होगी, बेकार में ये बात बिगड़ जाएगी। आप कुछ संभालो ना। तुम्हें नहीं लगता कि दादी मेरा शादी के पहले डिवोर्स करवा देगी? डू समथिंग इशिका। नो वे स्नैच। इस मामले में ना मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जिस सीधा किस तरह से लड़ रहे दोनों। नानी नानी दादी, मैं कुछ सजेस्ट करूं प्लीज? क्या है ना कि दो शादियां होने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर चीज में चॉइसेस और पसंद भी दो होने वाली हैं। एक नानी की पसंद और एक दादी की पसंद। एक बार नानी की तरफ से चीज खरीदनी पड़ेगी, एक बार दादी की तरफ से चीज खरीदनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम एक काम करें, नानी अपनी बहू के लिए सेलेक्ट कर लें और दादी अपनी बहू के लिए सेलेक्ट कर लें और अपनी अपनी बहुओं को अपने अपने ढंग से सजाएं। हाँ नानी दादी, आप ही बोलो ना। ओए कुड़िए, तू तो बड़ी अक्कल वाली है, लेकिन लगदा नहीं कि तू इन्हां दी दोती हैगी है। अभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है ना? तेरे होने वाली बीवी ने संभाल लिया। देखना, मैं अपनी बहू को ऐसा सजाऊंगी ना कि पूरी दुनिया एक बार देखेगी। वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे मैं आप सबकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि साड़ियों और गहनों के मामले में मेरा हाथ पकड़ने वाला पूरे इंदौर में कोई नहीं है। ये पंजाबी जो ये सब शोशा कर रहे हैं ना, ये सब तो मेरे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। अरे जाने दीजिए,
ये देखिए प्रिया के ऊपर बहुत सुंदर लगेगा। प्रिया पुत्र, देखना ये कैसा है, पसंद है तेरे को? हाँ दादी, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत भारी नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अगर मैं उनसे नहीं मिल पाई तो बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज मुझे एक बार उनसे मिलने दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। नाम क्या है आपका? अपेक्षा। आप वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ। सर सिक्योरिटी से फोन है आपके लिए। थैंक यू। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। सर मैं सिक्योरिटी पोस्ट से बोल रहा हूँ। सर सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली यहाँ पर एक औरत आई हुई है, वो आपसे मिलने की जिद करके बैठी हैं। वो कहती है वो आपको जानती है और किसी जरूरी काम से आपको मिलना है। नाम क्या है उनका? कोई अपेक्षा मैडम करके है सर। एक मिनट का। फोन दो उन्हें। जी ओके सर। मैडम एक मिनट बात कीजिए सर से। हेलो राम, अपेक्षा बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली, और मुझे तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनना है, समझे तुम? Do not test me, अपेक्षा। तुम जानती हो कि मेरा गुस्सा कैसा है। चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। नहीं, आज मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, समझे तुम? तुम्हें जो करना है कर लो। यस सर। धक्के मार के बाहर निकालो उसे। ऐसा सबक सिखाओ कि फिर यहाँ पर आने की हिम्मत ना करे। इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए मैडम निकलिए यहाँ से, चलिए। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मुझे लगता है कि आप ऐसे नहीं मानने वाली, पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट, अभी आएंगे। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? वो मुझे लगा मेरी बात पे गुस्सा आके आप पिल्स खाए जा रहे हैं और नहीं, वो गुस्से के पिल्स नहीं थे, किसी और चीज के। रहने दो। प्रिया, थैंक यू। किस लिए? अभी जो तुमने किया। इन दोनों को किसी भी चीज के लिए अग्री करवाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू फॉर दैट। इट्स ओके, लेकिन इस लिहाज से तो मुझे भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? आपकी दादी को शोभा की रस्म के लिए तैयार करवाना भी कोई आसान काम नहीं था, लेकिन आपने कर दिया। थैंक यू। इट्स ओके। अपेक्षा बोल रही हूँ। आज मैं तुमसे मिले बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली, और मुझे तुम्हारा कोई बहाना भी नहीं सुनना है, समझे तुम? समझे तुम? कल तो मैं तुम तक पहुंच नहीं पाई राम, लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी है। मैं वापस आऊंगी, जरूर वापस आऊंगी। कैसा है प्रिया का वुड बी हस्बैंड? अरे तू
कब आया? जब तू प्रिया के ख्यालों में खोया हुआ था। शट अप यार, तू और तेरी फिल्मी बातें बस कर। टेंशन में नहीं कुछ नहीं। बता ना। कुछ नहीं यार, नॉर्मल बिजनेस के टेंशन, नथिंग सीरियस। राम, तुझे ना एक रिफ्रेशिंग सी ब्रेक की जरूरत है। ओह आई सी। तो क्या सजेस्ट करना चाहते हैं आप? क्या करना चाहिए मुझे? तुझे मेरे साथ चलना चाहिए। अभी इस वक्त नहीं, तू जा, आज मैं ऑफिस दोपहर में जाऊंगा। तो कौन बेवकूफ तेरे को ऑफिस लेके जा रहा है? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज हम दोनों दोपहर के बाद ही ऑफिस जाएंगे। तो अभी कहाँ ले जाना चाहता है? तेरी शादी की शॉपिंग के लिए। देख, तेरा बस चले ना तो तू अपने 7 फेरे भी ऑफिस के सूट में ले और वहीं से किसी मीटिंग के लिए चला जाए, लेकिन मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। हाँ राम? यार लेकिन ये शादी की शॉपिंग आज करनी जरूरी है। बिल्कुल। देख, अभी और इसी वक्त हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। पता है क्या, मिलियनेयर के यहाँ वेडिंग का बहुत सही कलेक्शन है। इट्स ब्रिलियंट यार। वहीं पे चलते हैं और तेरी शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। इनफैक्ट मैंने नेहा को भी वहीं बुला लिया। यार अभी तक तो वहां पहुंच गई होगी। देख रहा, मैं नेहा को वेट नहीं करा सकता। तू समझता ना, चल ना। यार तू हर बात में मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करने लगा है यार? क्योंकि तू बिना जबरदस्ती के समझता ही नहीं है यार। देख, हम जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं, समझा? चलो उठना यार। चल। केवल जी एक काम कीजिए जी। ये वाला फाइनल करते हैं। ये वाला फाइनल करते हैं। अरे क्या बात है शर्मा जी, आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। इट्स ब्यूटीफुल, या इट्स ब्यूटीफुल। अब बाकी मेरी बेटी आ जाए तो फिर वो देखिए आगे। प्रिया कहाँ अटक गई थी बेटा? हम सब कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ चली गई थी तू? अपने कॉम्प्लेक्शन का ना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है तुझे धूप में मत निकला कर, लेकिन तू कहाँ मानेगी? अरे माँ, अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आएगी। हाँ देखना, शादी के दिन तक तो तू बिल्कुल काली कलोटी हो जाएगी। मिस्टर राम तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। हाँ चल चल, अब जल्दी से पैक लगा ले। माँ प्लीज। पापा 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 क्या पापा? शिप्रा, अब वो चलो ये बाद में कर लेंगे। हाँ, ये लेप ना तुम मिस्टर कपूर को लगाना। हाँ प्रिया बेटा, अब चल तू आ, अपन आगे की बात डिसाइड करेंगे। सॉरी केवल जी, थोड़ी सी देर हो गई मुझे। हाँ तो कहिए, खाने का कैसे करना है? आपके पापा ने तो 3 स्टार्टर्स, 3 मेन कोर्स और 2 डेजर्ट्स बोले हैं। इस हिसाब से पर प्लेट का 600 रुपया बनता है। 600 रुपए? पापा 600 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? इससे कम में तो ये मेन्यू मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, आप स्टार्टर और मेन कोर्स में 2-2 आइटम कर दीजिए और सिंगल डेजर्ट रखिए, तो 450 रुपए में बात लॉक कर देते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल है ना पापा, ऐसे ही कर देते हैं, लॉक कर दीजिए आप। अब देख ले बेटा, खाने पीने का मामला है, इसमें कटौती, मेरा मतलब है कितनी जगह तो देखा है अपन ने, लड़के वाले एक मुंह से खाएंगे और दूसरे मुंह से सुनाएंगे। पापा आपको एक बात बताऊं, लड़की वाले चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना रखें, लड़के वाले हमेशा कंप्लेन करके ही जाते। हाँ लेकिन तो भूल जाइए उस बारे में। और वैसे भी मिस्टर कपूर ने तो हमें छूट दे रखी है ना कि हम ये शादी जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आई थिंक पापा हमें सिंपल सा कुछ अरेंजमेंट रखना चाहिए, और फिर यहाँ ही सारे पैसे लगा देंगे तो फिर डेकोरेशन के लिए हमारा बजट कम पड़ जाएगा। हाँ बेटा वो बात सही है, लेकिन फिर भी लेकिन कुछ नहीं पापा, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? और वैसे भी बड़े लोग होते हैं ना, वो खाने वाने के मामले में कुछ ज्यादा नहीं सोचते। I mean, वो लोग इतने फिगर कॉन्शियस होते हैं कि 2-4 निवाले में ही बात खत्म हो जाती है।
हाँ, जहाँ तक मिस्टर कपूर का सवाल है तो उनके लिए 2-3 डिशेस अलग से अरेंज कर देंगे ना। बस पापा फाइनल करते हैं। केवल जी, डिशेस भले ही कम लेकिन क्वालिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? केवल मेहता का खाना तो पूरे मुंबई में मशहूर है। मैं बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, मेरे पुरोहित के हाथ से बना खाना खाकर आपके सारे बड़े लोग 5 स्टार का खाना भूल जाएंगे। अच्छी बात है, तो ये फाइनल कर देते हैं, ठीक है। अब जरा हॉल की बात कर लेते हैं। तो 30,000 रुपए में। 30,000? अरे 30,000 कहाँ से आए? जब हम आपका हॉल देखने गए थे केवल जी, तो आपने कहा था ना कि मार्केट रेट से हमें डिस्काउंट देंगे आप। तो क्या हुआ उस डिस्काउंट का? देखिए, मैंने कहा था, लेकिन अब वेडिंग सीजन चल रहा है, इसमें। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ पापा, I mean, शादियां तो वेडिंग सीजन में ही होंगी ना। 30,000 बहुत ज्यादा है। 22,000 में अगर आप करते तो कीजिए, वरना हम कोई और हॉल देख लेंगे छोटा, हमें चलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, मैं आपको इसी प्राइस पे 4 एसी भी लगवा देता हूँ। अब देखिए, नॉन एसी के भाव में आपको मैं एसी हॉल दे रहा हूँ। अब ना मत कीजिएगा। नहीं नहीं, हमारे लिए ठीक है। प्रिया बेटा, तुझे याद नहीं है राम ने फोन पे क्या कहा था? सबके सामने तुम्हारे पिता से कह तो दिया मैंने कि कोई भी हॉल बुक कर ले और मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो हॉल में एसी होना बहुत जरूरी है। हमें ये ठीक लग रहा है, लेकिन आप एक काम कीजिए, एसी जो है वो 4 की जगह 6 कर दीजिएगा। देखिए क्या है कि वो पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्हें एसी के बगैर रहने की आदत नहीं है। खास करके हमारे दामाद जी, उन्हें तो गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब और हाँ, बाकी की शादी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे स्प्रे फैंस हैं, बैकअप जनरेटर है, वो सब इंतजाम तो आप करेंगे ही ना? अरे साहब, क्यों गरीब आदमी को और गरीब बना रहे हो आप? वैसे भी आपको नॉन एसी के भाव में एसी हॉल दे रहा हूँ। फिर ये फैंस, जनरेटर वगैरह, इन सब में बेवजह क्यों खर्च करना चाहते हैं आप? अरे साहब, ये मुंबई है, यहाँ बिजली जाती ही नहीं, तो फिर ये वेलकम फैंस और जनरेटर वगैरह में आप बेकार में पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? हाँ, और वैसे भी आपके लोग गुलाबदानी और इत्रदानी लेकर खुद लड़के वालों का स्वागत नहीं करेंगे क्या? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। अपने दामाद जी का स्वागत तो मैं खुद ही करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात भाभी जी, हैं? बाकी सब चीजें तय हो गई। हाँ, अब हमें आगे दीजिएगा। हाँ? अच्छा केवल जी, अब आप सब संभाल लीजिएगा, कुछ शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ शर्मा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ इतना बढ़िया होगा कि आप क्या सारी दुनिया देखेगी, याद रखेंगे आप। हैं? नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा, वो आपका बैग। ओह, थैंक यू शर्मा जी। अब शिप्रा, मैं जरा अंदर वो कार्ड्स की लिस्ट देखता हूँ, तुम लोग आगे का मामला देखो। अरे प्रिया बेटा, अब फ्रेश हो जा जाके, तुझे आयशा के साथ जाना जो है, अब जल्दी से लगाइए। हाँ माँ नहीं, प्लीज, ये सब क्या है माँ? मुझे यही काम नहीं है, अब चुपचाप बैठ, जैसे मैं बोलती जा रही हूँ वैसा करती जा। हाँ, सच में बहुत थक गई हूँ आज, मैंने बहुत काम किया और अभी भी बहुत से काम करने बाकी हैं। बाद में आप बेटा ये लगाएगी तो चेहरे पे ग्लो आएगा ना। हाँ प्लीज, बाद में लगा लूंगी ना। बाद में कब? अभी आयशा के साथ जो जाना है तुझे। कहाँ? अरे पगली में। पगली? वो ड्रेसेस की जो शॉप है। हाँ, तेरी शादी का जोड़ा मिस्टर राम की दादी जी ने फाइनल किया, लेकिन बेटा इसके अलावा और भी तो रस्में है ना, उनके लिए भी तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस चाहिए ना। नहीं माँ, उस दुकान पे नहीं, वो बहुत महंगी होगी। राम की दादी ने नहीं। नो। हाँ तो अच्छी चीजें तो महंगी आएंगी ना। अरे माँ, आपके बुटीक से ले लेंगे ना। नो बेटा, वो क्लासी लोग हैं तो। अच्छा सुन, मैंने तेरे लिए एक अलग से बजट बना के रखा है। हाँ? क्या बात कर रही? तू खर्चे की चिंता मत करना। नो वरी, देखो ये रिंकल्स बेटा। अरे माँ ठीक है, चली जाओ। अच्छा बेटा, एक प्राइवेट बात कहनी थी। क्या? वो शादी में जो गेस्ट आएंगे ना, उनके सामने तू मुझे माँ कहकर मत बुलाना। हाँ, एक शर्त। क्या? ये तो मुझे नहीं लगा। डन।